अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फैज़ान हुसैन है और आज की वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग के बेसिक डिफेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पंच करना तो सिखा दिया है। बेसिक पंच करना तो आपको मैंने सिखा दिया था पिछले वीडियो में, बट आपको डॉज करना नहीं सिखाया था। तो ये अलग सीरीज़ है, डिफेंस के ऊपर भी मैं बनाते रहूँगा अलग अलग वीडियोस। आज हम सिंपल करेंगे जैब क्रॉस को हम लोग डॉज कैसे करना है। इसको सिंपल है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं ना लड़के, जब भी उसकी पहली फाइट होती है या फिर कोई स्ट्रीट फाइट होती है, अहम चीज़ क्या है, अवॉइड करो फाइट को। हमेशा फाइट को जितना अवॉइड करोगे उतना कम मसला पैदा होगा। बट इन केस अगर आपके साथ कोई हो जाता है, कोई चीज़ मौका मिलता है आपको भी फिर अपना जवाब देना, डिफेंस करना है। ओके, डिफेंस किस तरह से करना है जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता बताते रहूँगा। अपने फाइटिंग स्टांस में, अपने बॉक्सिंग स्टांस में आए हो आप, देखें उल्टा पैर मेरा आगे, अगर आगे है ना, ये स्टांस होगा मेरा ऑर्थोडॉक्स। इस स्टांस को हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्टांस कहते हैं। उसी तरह सीधा पैर अगर मेरा आगे आ गया, इस स्टांस को हम लोग कहते हैं साउथपो पोजीशन, बॉक्सिंग के लैंग्वेज में से इस स्टांस को कहते हैं साउथपो। मेक श्योर एक और अहम बात कि जब उल्टा पैर आगे होगा, ऑर्थोडॉक्स स्टांस में हो गया आप, तो उल्टा हाथ आपका जैब बन जाएगा। समझ आ रही है बात? उसी तरह आप जब साउथपो स्टांस में होगी सीधे पैर में, तो सीधा हाथ आपका क्या बनेगा, जैब बन जाएगा, उल्टा हाथ क्रॉस बन जाएगा। सही है। आप अभी मैं जो हूँ ऑर्थोडॉक्स स्टांस में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से अपना, आपको जो स्टांस समझ आता है, आपको दोनों में से कोई से भी एक स्टांस समझ आए, आप अपने स्टांस को करो जो पसंद है आपको। मेरा ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स स्टांस में हूँ मैं। ओके, ऑर्थोडॉक्स स्टांस में आपने करना क्या है, अपने पोजीशन में आना है। पोजीशन में आने के बाद उल्टा हाथ जो है सीधा पैर का जो नी है ना, उसको इस तरह से टच करना है और मेक श्योर आपका जो शोल्डर है ना वो चिन की तरफ आए, इस तरह 1, और सामने देखना है। उसी तरह 2। अब जो सीधा हाथ है ना, जहां से क्रॉस निकलता है ऑर्थोडॉक्स में, सीधा हाथ आपका नी में आएगा उल्टे पैर के, इस तरह शोल्डर मेरा फेस कवर करेगा। 1 2 1 2 1 2, इस तरह करना है आपने। अब ये जो चीज मैंने आपको कराई है, ये प्रॉपर स्लिप नहीं है, ये इम्प्रूव करने के लिए। समझ आ रही है बात? ये प्रॉपर स्लिप मैंने नहीं करवाई है, ये इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपका स्लिप अच्छा हो। अब मैंने सिर्फ अपर बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया, आप गौर से देखो, मैं अपना नी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने बॉडी को झुका रहा हूँ थोड़ा। जब मैं स्लिप कर रहा हूँ 1 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नी का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्लिप करते हुए। 1 2 1 2, सही है। अब प्रॉपर स्लिप करेंगे। आपने ये जो चीज है, पहले एक अहम बात, आपने ये जो चीज है सिंपल जो इम्प्रूव करने के लिए, ये आपने 2-2 मिनट करने 3 मरतबा। इसे काउंट के हिसाब से नहीं कि अब शुरू कर दिया 1 2 3, हाँ शुरू में करो 10-12 1 2 3 काउंट के साथ चलो, ताकि इजी लगे। देन आपने जब इम्प्रूव कर जाओगे, आपको समझ आ रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपने प्रॉपर स्टांस में आना है। स्टांस में आने के बाद आपने 2 मिनट का टाइमिंग लगाना है, स्टार्ट कर देना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सीनियर्स है, जिनको समझ आती है, जो मतलब अपना कॉम्बैट स्किल्स अच्छा करना चाह रहे हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाह रहे हैं, बॉडी मूवमेंट, हेड मूवमेंट ये अच्छा करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए 2-2 मिनट के 3 मरतबा करना है, 3 सेट। एंड देन अब प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर पोजीशन में हो 1 2, सेम चीज। अब हाथ ऊपर रख के, हाथ हमेशा चिन में होगी, पोजीशन में 1 2, हाथ ऊपर रखेंगे 1 2। समझ आ रही है? अपना नी का इस्तेमाल करो, नी का। जब भी पंच आता है ना, जैब क्रॉस, अपने स्लिप करनी है प्रॉपर। पोजीशन देखो, पोजीशन। ओके, अब आपको मैं एक अहम बात बताऊं, ये चीज तो मैंने बता दी है कि स्लिप कैसे करना है और इम्प्रूव कैसे करना है। अब अक्सर क्या होता है फाइट में ना, बंदे को जब बंदा पंच करते हुए आगे आ रहा होता है, तो बंदा ढक के मारे हाथ ऐसा कर देता है, या कोई ऐसा रख लेता है, या ऐसा रख लेता है कोई, ये गलत है। ये ऐसा रखना, इस तरह से रखना, ये गलत है। 100% चांस है, अगर आपका ओपोनेंट एक फाइटर हुआ, एक स्किलफुल फाइटर हुआ, वो आपको
अपर कट दे सकता है, यानी कि इस स्टांस में हो, इस स्टांस में हो, उसमें आपने हाथ ऐसा खोला हुआ तो यहाँ से अपर कट लग सकता है। या फिर तो अगर आप ऐसे स्टांस में हो तो हुक पंच लग सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे हुक पंच लग सकती है, हुक पंच। समझ आ रही है बात? इस चीज का ख्याल रखना है, डरना नहीं है। अब मैं आपको इसको डर निकालने का भी बताता हूँ कि डर कैसे निकालते हैं इस चीज का। आपने क्या करना है, बेसन में जाना है अपने घर में, बेसन की तरफ जाना है, मीठा पानी लेना है मग में मीठा पानी लेने के बाद आपने उसमें अपनी उंगली डिप करनी है। उंगली डुबाने के बाद आपने अपने आंखें खुला रख के से आँख खोलना है, आँख में ऐसे छिड़कना है, सॉरी पानी में आपने डुबोना है उंगली और इस तरह से छिड़कना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और आपके आँख बंद नहीं होना चाहिए वक्त। इससे क्या होता है, रिफ्लेक्स टाइम बढ़ती है, यानी कि आप डरते नहीं हो, आप दिख जाता है कि क्या चीज आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आपके पास पहले पंच आ रहा है तो आप पहले ही हट रहे हो। देखो डरना जो है ना, मतलब ऐसा वाला डरना नहीं, मैं उस वाले डरने की बात कर रहा हूँ। मतलब जब कोई आपको कुछ ऐसा करता है तो आपको पता चल जाता है, आप पहले ही अपने आप को बचा लेते। ये सबसे अच्छी बात है, ये डर होना चाहिए। कहने का मतलब आपको कोई मतलब अगर फाइट में आपको कोई जैब करता है, क्रॉस करता है, कोई से भी पंच करता है, तो आप बैक हो सकते हो, अपना मतलब डिफेंस कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तो ये जो डर है ना, ये रिफ्लेक्स टाइम आपको बढ़ाना चाहिए खुद से। आपने अब मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ, उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए होंगी जिससे वो बनेगा। उसको कहते हैं स्लिप बैक, इसे कहते हैं स्लिप बैक। मतलब कि आपने एक लेसिस ले लेना है, कोई लंबा सा बड़ा सा, आपने एक बोतल ले लेना है। आप ऑप्शनल है कि इसके अंदर पानी डालो या मिट्टी डालो वजन के लिए, या मिट्टी डालोगे तो ज्यादा बेटर है, लीक वगैरह नहीं होगा। अगर लीक होता भी है तो मसला नहीं है। आपने ऊपर एक पन्नी लगा लेनी है, उसके ऊपर ढक्कन में 2 सुराख करने हैं, उसके साथ लेसेस बांध लेना है और इस तरह से बना लेना है। सही है, मैंने जल्दी में बनाया, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और इसको हम लगाएंगे अभी। होप कि आपको नजर आ रहा होगा, मैंने स्लिप बैक को इधर लटकाया है अपने फेस के मुताबिक एकदम बराबर रख के ना। आपने क्या करना है, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताया है, आपने इम्प्रूव करने वाला स्लिप करना है अपने फेस के इधर छोड़ना है, ऐसे स्लिप 2 1 2। ओके, मेक श्योर कि आपने जब भी स्लिप कर रहे होगे आपने सामने की तरफ देखना है, ना कि उस तरफ ना इस तरफ। क्यों? आगे देखने की भी एक वजह है, सामने देखने की एक वजह है। आप आगे स्लिप कर रहे हो, ये अब जब निकल गया ना, आप जब इस पोजीशन में हो गए तब आप देखोगे कि बोतल यानी कि जो पंच है ना, पंच वो पीछे की तरफ जा रहा है। जब पीछे की तरफ जा रहा होगा आप अपने पोजीशन में आ सकते हो। अपने पोजीशन में आ गए, पोजीशन। जब बोतल पीछे जा रहा है, ये देख पा रहे हो, सेंटर में देखने का ये फवायद है, ये फायदा है। सेम अब ये तो मैंने इम्प्रूव वाला बता दिया कि आपने इम्प्रूव वाला करना है पहले। ओके, 50 बार भी करो कम है। अहम चीज क्या है कि आप टाइमर लगा के करो, टाइमर लगा के करना बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इससे आपका स्टेमिना इंप्रूव होता है, हेड मूवमेंट अच्छी होगी बहुत ज्यादा जल्दी। यानी कि आप 2 मिनट्स 2 मिनट करना है इस तरह से। 1 सही है, शुरू कर देना है प्रॉपर जिस तरह से मैंने बताया। फॉर्म देखो मेरा, फॉर्म तरीका सही है ना, फॉर्म अच्छा करना है पहले, इंप्रूव करने वाला, फिर उसके बाद अब प्रॉपर स्लिप करेंगे हम लोग, वही चीज सही है, वही चीज करनी है, स्लिप प्रॉपर करेंगे अगेन। सही है, प्रॉपर स्लिप करनी है। अब इसको भले ही आप राउंड करके फेंको, अब ये जब आप सिंपल वाला कर लोगे ना, ये सिंपल वाला सीधा वाला, तो आप ये अब कहीं से भी आए, अब ये कहीं से भी मतलब आए, मतलब ये आप कहीं पे भी छोड़ो, ये कहीं पे भी आ सकता है पंच। जैसे कि ये इस तरह से बचो, आप अंदर है क्या, इससे आपका रिफ्लेक्स टाइमिंग बेहतरीन होगी। अंदर रह के आपने हाथ ऊपर रखने चिन की तरफ, हमेशा चिन के ऊपर रख के आप प्रॉपर स्लिप करो, इस तरह सही है ना। आपने दोनों चीज करनी है, 2 मिनट के 3 सेट करना है, यानी कि 2 मिनट आपने करना है, 30 सेकंड ब्रेक करना है, 2 मिनट करना है, देन 30 सेकंड ब्रेक, 30 सेकंड ब्रेक। एंड मैंने छोटा बोतल लिया, अगर इनकेस आपने भी छोटा बोतल लिया, आपको मसला आ रहा हो कि नहीं हो रहा है ज्यादा, ये वो हो रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब छोटा है और आराम से ही है, इसे हम डॉज कर पा रहे हैं, तो आपने एक
पंचिंग ग्लव लेना है इस तरह से और टाइट करके इसको बांध लेना है, सही है ना, टाइट करके। अब साइज भी इसका बढ़ गया है। अब इसकी रीच समझो, हमेशा बोतल को समझो कि है ना एक इमेजिनरी बंदा है जो पंच कर रहा है। हमेशा इमेजिन किया करो, मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि ये ओपोनेंट है मेरा। जब भी मैं एक पंचिंग बैग को देखता हूँ, जैसे कि ये पंचिंग बैग है, इसको मैं एक इंसान समझता हूँ कि मैं इससे फाइट कर रहा हूँ। असल में शैडो बॉक्सिंग जिसे कहते हैं हम लोग, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इमेजिन करना सीखो। पहले आप एक्सपीरियंस लो, फाइटें करो, क्लब ज्वाइन करो, फिटनेस क्लब ज्वाइन करो, यानी कि मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन करो। मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन करो जहाँ पे आपको फाइट करना सिखाया जाता है, वीकली फाइट करवाते हैं टेक्निकल। ओके, देख के एडमिशन लो जहाँ पे आपको प्रॉपर फाइट करवाया जाता है, गियर बना के या फिर आपको तरीका सिखा के, सही है। आपने इस तरह से ग्लव लेना है, आपने ये 1, सही है, 2, 3, सही है ना, ये चीज करनी है आपने पहले, एंड देन स्लिप नॉर्मल, 1, 2, 3, 4, सही है ना, इस तरह से आपने करना है, 1, 2, 3, 4, सही है ना। इन स्टेप इन करने की भी कोशिश, मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी फाइट आ रही है 13 जून को, मैं इंशाल्लाह वीडियो डालूंगा उसके भी उसके क्या क्या हुआ फाइट में, क्या होगा। अगर इंशाल्लाह फाइट हुई तो मैं उसके मुतल्लिक वीडियो डालूंगा। जुड़े रहिएगा आखिरी तक, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।